हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने नाउन एंड इट्स टाइप किए थे और आज की क्लास में हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दीज टाइप्स. सो लेट्स स्टार्ट. So in the first exercise we have to underline the nouns and write them in proper columns. हमने बताना है इसमें से nouns कौन कौन से हैं और उनके बेसिस पे हमने टाइप्स किए थे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. हमने उसी के बेसिस पे हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है. यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस गिवन है और हमने देखना है इसके अंदर टाइप्स के बेसिस पे वेदर इट इज कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन. सो मैं आपको यहाँ पर एक टाइमर में 10 सेकेंड्स का टाइम दूंगी और आपको उस 10 सेकेंड के अंदर एक सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट वन के अंदर हमारे पास क्या गिवन है सेंटेंस? द लामास ऑफ भूटान वेयर कलरफुल कॉस्ट्यूम्स व्हाइल डांसिंग. तो आपको इसके अंदर बताना है कॉमन नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन कौन सा है. तो कॉमन नाउन जो कॉमनली यूज करते थे, प्रॉपर किसी भी चीज का नेम. तो आप कॉमन नाउन बता सकते हो इसके अंदर कौन सा कॉमन नाउन है. तो कॉमन नाउन में यहाँ पर लामास इज आर कॉमन नाउन. भूटान किसी स्पेसिफिक कंट्री का नेम है, सो भूटान इज आर प्रॉपर नाउन. एंड कॉस्ट्यूम कोई भी कॉस्ट्यूम हो सकती है, कॉस्ट्यूम इज ऑल्सो नोन एज कॉमन नाउन. सो इन दिस वी हैव ओनली कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. सो मूव फॉरवर्ड टू द सेकेंड सेंटेंस. सो सेकेंड सेंटेंस के अंदर हमारे पास क्या है? सेकेंड सेंटेंस, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम तिब्बत गेव अ परफॉर्मेंस इन मुंबई. दे केप्ट द ऑडियंस स्पेलबाउंड. अब इस सेंटेंस के अंदर आपने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन फाइंड आउट करना है. सो मैं अब यहाँ पर टाइमर लगा देती हूँ, फाइंड आउट कर लो इनके अंदर कौन कौन से नाउन्स हैं हमारे पास. ठीक है, आई होप हो गया होगा आपका. ठीक है, तो फर्स्ट दोबारा से पढ़ती हूँ सेंटेंस. अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, डांसर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ट्रूप. तो जब डांसर्स का ग्रुप है तो उसको हम कलेक्टिवली बोल रहे हैं, तो वो कौन सा नाउन होगा? कलेक्टिव नाउन. सो ट्रूप इज आर कलेक्टिव नाउन. ठीक है, एंड डांसर्स कोई भी डांसर्स हो सकते हैं, सो इट इज आर कॉमन नाउन. इन द सेम वे सिंगर्स कोई भी सिंगर्स हो सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉमन नाउन. अब तिब्बत, तिब्बत एक स्पेसिफिक जगह का नाम है, सो तिब्बत इज आर प्रॉपर नाउन. गेव अ परफॉर्मेंस इन मुंबई, अब मुंबई एक स्पेसिफिक सिटी का नेम है, सो मुंबई इज ऑल्सो नोन एज प्रॉपर नाउन. दे केप्ट द ऑडियंस स्पेलबाउंड. सो बस इसके अंदर हमारे पास इतने ही नाउन थे. ठीक है, सो मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड सेंटेंस. Ram Kumar was an engineer. His knowledge of cars was amazing. So the owner of the fleet of cars offered him the job of mechanic. You have to find out all these nouns in this sentence. So let's start. सो देखो इसके अंदर राम कुमार, नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन इज नॉन एज प्रॉपर नाउन. तो राम कुमार इज प्रॉपर नाउन. इंजीनियर कोई भी इंजीनियर हो सकता है, ये इंजीनियर इज आर कॉमन नाउन. नॉलेज
नॉलेज कौन सा नाउन होता है हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नॉलेज को हम क्या नहीं कर सकते? फील कर सकते हैं कि इसको ज्यादा नॉलेज है, कम नॉलेज है, हम टच नहीं कर सकते। ये इंटेंजिबल थिंग होती है। जो भी इंटेंजिबल थिंग्स होती हैं, these things are known as come into the abstract noun. So knowledge is our abstract noun. Cars, कोई भी कार हो सकती है ये। So car is common noun. So the owner of fleet, owner कहीं का भी owner हो सकता है, किसी स्पेस का, किसी प्लेस का owner हो सकता है, किसी जगह का, किसी कार का, किसी थिंग का owner हो सकता है। So it is our common noun. Fleet, फ्लीट हम किसी चीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं। तो फ्लीट हमारा कौन सा नाउन होगा? कलेक्टिव नाउन। आगे हमारे पास क्या है? ऑफ कार्स ऑफर्ड हिम द जॉब ऑफ मैकेनिक। अब जॉब कोई भी जॉब हो सकती है, मैकेनिक कोई भी मैकेनिक हो सकता है। सो जॉब एंड मैकेनिक बोथ आर कॉमन नाउन। क्लियर? सो यहाँ पर हमने 3 सेंटेंसेस किए हैं, उसके बेसिस पे हमने कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव नाउन फाउंड आउट करे। ठीक है, सो अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। द 4 sentences, द डायरेक्टर फ्रॉम हॉलीवुड वांटेड टू मेक अ मूवी ऑन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ही फॉर्म्ड अ कमिटी टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। सेवरल साइंटिस्ट एंड जनरल्स वर द मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी। तो अब इसके अंदर आपको ढूंढने हैं वही सारे 4 टाइप्स ऑफ नाउन। मैं टाइमर लगा देती हूँ, उसमें देख लेना। चलो, देखो, द डायरेक्टर फ्रॉम हॉलीवुड वांटेड टू मेक अ मूवी ऑन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो हॉलीवुड एक इंडस्ट्री है, तो ये हमारा कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन, क्योंकि हॉलीवुड एक ही इंडस्ट्री है। हॉलीवुड, बॉलीवुड, ये सारी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। तो ये किसके अंदर आएगा? प्रॉपर नाउन के अंदर। मेक अ मूवी, मूवी कोई भी मूवी हो सकती है। सो मूवी इज आर कॉमन नाउन। आगे वो क्या बोला? ऑन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। ठीक है, ये भी कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। ही फॉर्म अ कमिटी। कमिटी इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स। अगर फिर से ग्रुप की बात हो रही है तो कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। सो कमिटी इज आर कलेक्टिव नाउन। टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन इंटेंजिबल थिंग है अगेन, सो इट इज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेवरल साइंटिस्ट, अब साइंटिस्ट कोई भी हो सकता है, सो इट इज आर कॉमन नाउन। एंड जनरल्स वर द मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी। जनरल्स भी कोई भी हो सकते हैं, सो इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट कॉमन नाउन। इन द सेम वे यहाँ पे डायरेक्टर मेंशन था, तो डायरेक्टर कोई भी डायरेक्टर हो सकता है, वो भी कौन सा नाउन है हमारा? Common noun. So all these are common, proper, abstract and collective noun. Now we move forward to the 5th sentence. After finishing his work, Shamit would sit in the lawn with his wife and relax. Often they watched the various constellation and admired their beauty. अब इसके अंदर भी आपको क्या करना है? ये 4 types of nouns को क्या करना है? Find out करना है. So let's start. You have 10 seconds only. ओहो, ये मैंने हाइड कर दिया। चलो देखो उसके अंदर। आफ्टर फिनिशिंग इज वर्क, वर्क कोई भी वर्क हो सकता है, सो ये भी कौन सा नाउन है हमारा? कॉमन नाउन। शमित इज नेम ऑफ एनी पर्सन, सो शमित इज आर प्रॉपर नाउन। वुड सिट इन द लॉन, लॉन कोई भी हो सकता है, so it is also known as common noun. With his wife and relax, often they watch the various constellation. Constellations भी हमारी कोई भी हो सकती हैं, so it is also known as common noun. Admire their beauty. अब beauty, किसी beauty को हम touch नहीं कर सकते, it is intangible thing, so beauty is abstract noun. ठीक है, सो ये हमने 5 टाइप्स किए, 4 टाइप्स में हमने डिवाइड किया।
और हमने 5 सेंटेंसेस किए, उसके बेसिस पे हमने देखा कि कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन कौन कौन से होते हैं सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, चलो अब हम आगे करते हैं। यहाँ पर क्या है, फॉरवर्ड टू द सेकेंड एक्सरसाइज, राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। अब हमारे पास सिंगुलर नाउन्स गिवन है, आपको उसका क्या बताना है, प्लूरल फॉर्म बतानी है। ठीक है, तो अगर आपको आती है तो आप ले लो 10 सेकेंड्स, ठीक है, और करके दिखाओ, अदरवाइज हम करते हैं। देखो, we have word whose, this word is end on f. If any word which is end on f, so we have to remove this f and we have to add ves at the end of word. I repeat, if we have any word which is end of f, so we have to remove that f and we have to add ves at the end of that word. Like we have hoof, so f को हमने रिमूव कर दिया और h डबल ओ रह गया, तो f को रिप्लेस करके हम क्या ऐड ऑन कर देते हैं, ves, इट विल बिकम hooves। ठीक है, इन द सेम वे बीच का प्लूरल क्या होता है, beaches, वी हैव टू ऐड es ओनली। ठीक है, पियानो, पियानो का प्लूरल pianos, इन द सेम वे वी हैव टू ऐड es ओनली। रेडिश, radishes, shelf। देखो, this word is also end on f and if we have any word which end on f, we have to remove that f and add ves at the end of that word, so it will become shelves, it will become shelves। ठीक है, ox, oxen is the plural form of ox। sandwich, plural form of sandwiches, sandwiches। and butterfly, now we have one word which end on y, if we have some similar words which end on y, we have to remove that y and add ies at the end of that word to become it plural, so it will become butterflies। watchman, अब देखो watchman, we have one man and men, this man word is treated as singular noun but this men word is treated as plural। ठीक है, तो अब हमने क्या बनाना है, इसका प्लूरल फॉर्म बनानी है, तो वॉचमैन का वॉचमेन्स नहीं होता है, इट विल बिकम वॉचमेन। देखो MEN होगा बिकॉज MAN is the singular form and MEN is the plural form, so we have to put plural form, it will not become men's, it will only become watchmen। ठीक है, next son-in-law, अब we have to make plural form of this also, so it will become sons-in-law। next word is commander-in-chief, so it will become commanders-in-chief। आई होप सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म आपको क्लियर होगी कि सिंगुलर है तो आपको क्या करना है, उसको प्लूरल बनाना है। हमने यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीजें देखी, देखो यहाँ पर f है तो उसको रिमूव करके आप क्या करोगे, ves को ऐड कर दोगे, बट अगर y है तो उसको रिमूव करके क्या कर दोगे, ies को ऐड कर दोगे। अदरवाइज हमने ज्यादातर जो है इसके अंदर कौन से थे जिसके पीछे हमने es को ऐड ऑन करना है, और एक हमने men वाला देखा था, अगर MAN है तो वो कैसा होता है, सिंगुलर, बट अगर उसकी प्लूरल फॉर्म करनी है तो इट विल बिकम MEN men। ठीक है, क्लियर। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड एक्सरसाइज। इसमें क्या बोल रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद इज और आर। आपको यहाँ पर 10 फिलिप्स दिए हुए हैं, उसमें आपको इज का पुट करना है या फिर आर पुट करना है। देखो इज क्या होता है, सिंगुलर होता है, इज जो होते हैं दोनों ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इज एंड आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इज हम लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ, बट जो आर होता है वो हम किसके साथ यूज करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको लगेगा कि हमारे पास यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया है या फिर जो नाउन दिए हैं वो कैसे हैं,
सिंगुलर है तो आपको उसके साथ क्या पुट करना है, इज। बट अगर आपको लगेगा आपके पास जो सब्जेक्ट्स गिवन है वो कैसे हैं, आपके पास प्लूरल है, तो आपको वहां पर क्या पुट करना है, आर। ठीक है, तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड का टाइम दूंगी, यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। माई ट्राउजर्स डैश faded as well as worn out। ठीक है, सो आपको टाइम देती हूँ 10 सेकेंड का, यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। माई ट्राउजर्स, अब ये ट्राउजर्स वर्ड है, दिखने में भी कैसा है, प्लूरल है, और ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ट्राउजर्स में पेयरिंग ऑब्जेक्ट है। पेयरिंग ऑब्जेक्ट मीन्स जिसके पेयर्स होते हैं। ठीक है, अगर ये पेयरिंग ऑब्जेक्ट है, दिखने में भी देखो ये प्लूरल है, एस पर एंड हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। सो इज कैसी वर्ब थी, सिंगुलर, आर कैसी वर्ब है, प्लूरल। यू हैव टू पुट प्लूरल वर्ब बिकॉज वी हैव गिवन प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, सो देयर इज सेकंड क्वेश्चन, देयर डैश अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स इन द वार्डरोब। ठीक है, करो इसको भी। अब देखो, देयर डैश अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स इन द वार्डरोब। अब वार्डरोब में क्या है, ट्राउजर्स का पेयर, तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्या है हमारा, ट्राउजर्स का पेयर, अ न्यू पेयर। इट मींस एक ही पेयर की बात हो रही है। अगर पेयर एक है, इट मींस इट विल ट्रीटेड एज सिंगुलर नाउन। अगर ये सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा तो वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ क्या पुट करोगे, देयर इज अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स। ठीक है, अगर अकेला ट्राउजर्स वर्ड है so it will be treated as plural, but a pair है so it will be treated as singular noun। okay, so third question is politics dash a dirty game। अब इसको करो solve। देखो, पॉलिटिक्स डैश और डर्टी गेम। अब पॉलिटिक्स जो है वो दिखने में देखो कैसा वर्ड है, प्लूरल। ठीक है, बट एक्चुअली में कोई प्लूरल वर्ड नहीं है, तो पॉलिटिक्स हमारा कैसा ट्रीट किया जाता है, सिंगुलर। अगर ये हमारा सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा, इसको एक गेम बोला गया है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारी वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर ही लगेगी, इज आएगा, आर नहीं आएगा। ठीक है, द फोर्थ वन इज द लेटेस्ट न्यूज अबाउट द टेस्ट मैच डैश क्वाइट इनकरेजिंग। ठीक है, तो अब करो इसको आप। देखो, अब यहाँ पे क्या बोला, लेटेस्ट न्यूज अबाउट द टेस्ट मैच इज क्वाइट इनकरेजिंग। मैंने आंसर ही बोल दिया, द लेटेस्ट न्यूज। अब यहाँ पर न्यूज क्या है हमारा, NEWS। न्यूज हमारा कौन सा नाउन होता है, एब्रीवेटिव नाउन। अगर आप इसको क्या करोगे, देखोगे तो N स्टैंड्स फॉर नॉर्थ, E स्टैंड्स फॉर ईस्ट, W स्टैंड्स फॉर वेस्ट एंड S स्टैंड्स फॉर साउथ। यानी कि 4 डायरेक्शंस की हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है विद द हेल्प ऑफ न्यूज। ये हमारा कौन सा नाउन होता है, एक एब्रीवेटिव नाउन होता है। इसको हम कैसा ट्रीट करते हैं, सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी, इज आएगा, आर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, इसको भी करो आप, यू हैव 10 सेकेंड्स। Yes. देखो, एक मिनट। द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब कैटल का मतलब क्या होता है, कैटल मीन्स, कैटल क्या होता है, जब बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स होता है उनका एक ग्रुप होता है, उसे हम एक वर्ड दे देते हैं कैटल। तो ये कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो कैटल जो है वो कहाँ पर, फील्ड में क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं। इट मीन्स वहां पर खेतों में जाकर वो घास चर रहे हैं, ये बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला क्या है, जो कैटल है एक डोमेस्टिक एनिमल्स का ग्रुप होता है। तो डोमेस्टिक एनिमल्स का कोई भी अगर हम एक ग्रुप को एक नेम देते हैं तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है, और इसको हम कैसा ट्रीट करते हैं, प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ड भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। तो यहाँ पर आर आएगा,
क्योंकि कैटल कैसा वर्ड है, एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द सिक्स्थ सेंटेंस, अ हर्ड ऑफ शीप डैश कमिंग डाउन द हिल, ठीक है, करो इसको। अ हर्ड ऑफ शीप, अब शीप का हर्ड यानी कि शीप का एक झुंड, तो अगर हम झुंड है तो उसको हम एक ही नाम देते हैं, ठीक है। तो अब बहुत सारे ग्रुप को हमने एक ही नेम दे दिया, इट विल बी ट्रीटेड एज सिंगुलर। अगर वो सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, इज आएगा, आर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हर हेयर डैश शॉर्ट एंड कर्ली, इसको करो आप। देखो अब यहाँ पर हेयर की बात हो रही है, हेयर को भी चाहे जितने मर्जी हेयर्स हो, इट विल बी ट्रीटेड एज सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी, प्लूरल नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दिस पेयर ऑफ सीजर्स डैश मेंट फॉर टेलर्स यूज, ठीक है, करो इसको। अब देखो यहाँ पे दिस पेयर ऑफ सीजर्स, अब सीजर का ये वाला पेयर, तो यहाँ पर एक ही पेयर की बात हो रही है। अगर एक ही पेयर की बात हो रही है तो इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, अगर इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे देन वर्ब इज ऑल्सो यूज्ड सिंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मिसल्स डैश एन इन्फेक्शियस डिसीज, इसको करो, सॉरी। देखो मिसल्स वर्ड कैसा है, दिखने में एस लगा हुआ है, एस पर एंड हो रहा, बट एक्चुअली में कैसा वर्ड है, एक सिंगुलर वर्ड है। ये किसी डिसीज का नाम है, किसी एक बीमारी का नाम है, तो उसको हम कैसा मानते हैं, सिंगुलर ही मानते हैं। अगर वो सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन गुड्स डैश थॉरली चेक्ड बिफोर बीइंग सेंट, ठीक है, इसको भी कर लो। लास्ट वन देखो यहाँ पर क्या है, हमारा मेन सब्जेक्ट गुड, किसको चेक किया गया, गुड्स को चेक किया गया। एक वर्ड होता है गुड और एक वर्ड होता है गुड्स। गुड का मतलब क्या होता है, कुछ भी वेलबींग, कुछ भी अच्छे की अगर बात हो रही हो तो किसी की अच्छाई कर रहे हो तो बोलते हैं ही इज अ गुड बॉय, तो वहां पर हम किसी की अच्छी बात कर रहे होते हैं, किसी के बारे में अच्छा बोल रहे होते हैं, ठीक है। बट गुड्स क्या होता है, गुड्स क्या होता है, कोई भी चीजें हैं, बहुत सारा सामान है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे चीजों के लिए, बहुत सारे सामान के लिए जो वर्ड है वो क्या यूज होता है, गुड्स। तो गुड्स क्या होता है, प्लूरल वर्ड। अगर ये वर्ड कैसा है, प्लूरल, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसे पुट करोगे, आर पुट करोगे, एस पुट नहीं करोगे। तो अभी तक हमने ना कितनी एक्सरसाइजेस की हैं, 3 एक्सरसाइजेस किए हैं नाउन के टाइप्स के बेस पे। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, और फर्दर एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।